नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक बड़ी खबर आई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, जो न्याय की देवी मानी जाती हैं, उनके आँख पर लगी पट्टी और हाथ में तलवार, उसमें बदलाव करते हुए आँखें पट्टी हटाकर खोल दी और तलवार की जगह पे एक कानून की एक पुस्तक पकड़ाई। हालांकि जो प्रतिमा वायरल हो रही है उसमें कहीं किताब पर कोई नाम नहीं दिख रहा है, लेकिन कानून के जानकार ये बता रहे हैं कि वो कानून की कोई किताब या भारतीय संविधान जैसी पुस्तक है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मोहन मिश्र और अरविंद मसलदान जी मौजूद हैं। हम जानेंगे कि माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय के द्वारा जो ये परिवर्तन किया गया है, ये क्या संदेश देने की कोशिश की गई। देखिए भूपेंद्र जी, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि धीरे धीरे सर्वोच्च न्यायालय और सरकार दोनों एक ही तरीके के काम करते जा रहे हैं। बदलाव जो होने चाहिए उन्हें करने के बजाय प्रतीक चिन्हों को बदलना, नामों को बदलना, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय उन चीज़ों पर ध्यान दे कि वास्तव में जो उसके आदेश हैं उनका अनुपालन कितना हो रहा है। जो अभी बदलाव कानून में किए गए उनकी बेसिकली ज़रूरत क्या थी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय आँख की पट्टी खोल देना और हाथ में तलवार हटाकर किताब पकड़ा देना, मुझे लगता है इसकी बहुत कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत इन चीज़ों की है कि आपने ला 1978 का कि बेल इज़ अ रूल एंड रिजेक्शन इज़ एन एक्सेप्शन, उसको फॉलो करते हुए 2024 ने फिर ला दिया। उसको फॉलो कितना आपके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। आप तमाम नज़ीरें पास करते हैं लोअर कोर्ट में, उनका कोई पालन नहीं होता। आप बाकायदा सर्कुलेट कराते हैं डायरेक्शन के तौर पे, सर्कुलेट कराने के बावजूद आपके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स उनका पालन नहीं कर रहे हैं और वो अपील आप लोगों के पास जा रही है और आप उनमें सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को कोई नए डायरेक्शन भी नहीं दे रहे हैं। भाई, इसको लेकर तो हम ला दे चुके हैं, आप उसको फॉलो करिए। आँख की पट्टी हटा देना, इससे हिंदुस्तान की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन नहीं आने जा रहा। आप एक प्रतीक चिन्ह को बदल रहे हैं। केवल हाथ में कानून की किताब पकड़ा देने मात्र से कोई परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। ध्यान इस पर दीजिए, देश के सर्वोच्च पद पर आप बैठे हैं, जो न्याय का सर्वोच्च पद है, उस पर बैठे व्यक्ति से अपेक्षाएं इन चीज़ों की नहीं है। इनके लिए तो हमारी सरकार बहुत कर रही है। फैजाबाद को अयोध्या कर रही है, रहीम को राम कर रही है। ये सब काम हो रहे हैं। नाम बदलने का काम उनका है, उनको करने दीजिए भाई। आप समाज में जो दुर्व्यवस्थाएं हैं कानून के माध्यम से, न्याय के माध्यम से बदलने के लिए जिम्मेदारी के तौर पर बैठा ले गए हैं, इसलिए आप उन पर काम करिए। शायद यह ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानता। खबरों के लिहाज से बड़ी चीज़ हो सकती है कि भाई आम आदमी नहीं जान पा रहा कि आँख की पट्टी क्यों बंधी हुई थी। बनाने का लॉजिक क्या था? जहाँ तक मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, लॉजिक ये रहा होगा जो लेजिस्लेचर्स का कि जो डायस बैठी है वो डायस निर्विवाद तौर पर तराजू हाथ में है। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें सुने और निर्विवाद तरीके से आंखों पर पट्टी, जो श्रवण शक्ति है उसके आधार पर जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, चेहरे को देखकर वकालत न हो, चेहरे को देखकर न्याय व्यवस्था न हो। आँख की पट्टी का केवल और केवल मुझे लगता है मूल उद्देश्य ये रहा होगा कि आपका प्रभाव, न्याय पर प्रभाव आँखों की दृष्टि से व्यक्ति के प्रभाव को देखकर न बने। जो कुछ हकीकत है कानों से सुनी जाए और दिमाग लगाकर उस पर निर्णय दिया जाए। संभवतः आँख पर पट्टी बांधने की मंशा लेजिस्लेचर्स की सिर्फ और सिर्फ इतनी रही होगी, इसीलिए तराजू पकड़ाया गया कि सुनिए, तौलिए और किसी को देखकर अंदाज मत करिए। किसी की हैसियत देखकर, किसी का वजूद देखकर व्यवस्था न हो। न्याय मिले श्रवण शक्ति के आधार पर, दलीलों के आधार पर और उसके आधार पर तौल कर दिया जाए।
केवल और केवल यही मंशा रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, तो आपके जो चैनल है इसमें हो सकता है कमेंट के तौर पर लोग मुझे करेक्ट करें, मैं देखूंगा उसको। लेकिन केवल पट्टी बदल जाने से व्यवस्था नहीं बदल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो ये किया गया है परिवर्तन, उनका क्या उद्देश्य रहा होगा? मुझे लगता है मुझे तो इसमें मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ इसकी ज़रूरत क्या थी। ज़रूरत ही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो उनके संदेश को मैं कैसे समझ पाऊँगा। मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की है कि जो कानून बना है उस कानून का अक्षर सा पालन हो। आप जो कानून बना रहे हैं, आपके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स अक्षर सा उनका पालन करें, और जो ये आपके अधिकारी हैं, जो जिनकी सोच हो गई है सरकारी, ये समाज बदलने चले हैं। अरे आप न्याय करने के लिए बैठा ले गए, न्याय करिए। पत्रावली में जो कुछ दिख रहा है उसके आधार पर न्याय करिए, इसके लिए आप बैठा ले गए हैं। आप जब यह भावना आपके अंदर आ जाएगी, ये पट्टी खुलने का मतलब शब्द इतना ही है कि आपके निर्णय पॉलिटिकल होने लग जाएंगे, आपकी निर्णय में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ और चीज़ें समाहित होने लगेंगी, निर्णय प्रभावित होंगे। मुझे लग रहा है पट्टी बांधने का केवल यह मंशा रही होगी। अब खोल दिया गया है, राम जाने आगे क्या होगा। पट्टी बांधने की जो मंशा रही होगी वो ये रही होगी कि किसी का व्यक्तिगत प्रभाव और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रभाव देखते हुए निर्णय न दिए जाएं, यथार्थ को सुन करके और तथ्यों को देखकर निर्णय दिए जाएं। लेकिन अब पट्टी खोल दी गई है तो शायद यह उद्देश्य जो लेजिस्लेचर का रहा होगा उसमें अब कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मसल्लान जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय का ये निर्णय रहा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका क्या उद्देश्य रहा होगा। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आँख पे पट्टी और तलवार, ये दो चीज़ें थीं। तलवार या छुरी जो भी आप कह लीजिए, वो दो चीज़ें जो थीं वो उसमें लगी हुई थी, और एक तराजू था देवी के हाथ में। तो तराजू तो उन्होंने यथास्थित रखा, फिलहाल पट्टी हटाई है और तलवार भी हटा दी है, और तलवार की जगह उन्होंने किताब कर दी है, जिसको आप संविधान कह सकते हैं। और मेरे हिसाब से शायद वो संविधान ही है, लेकिन खैर वो जो भी किताब है या कानून की किताब है, बट संविधान है वो, क्योंकि संविधान हमारा सर्वोपरि है और सभी उससे गाइडेड रहते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये आया कि पहले क्यों पट्टी और तलवार या छुरी थी, जो भी कुछ था वो। तो पहले पट्टी जो बंधी हुई थी उसमें मानना ये था, एक विचारधारा ये थी कि जो कानून है या जो न्याय व्यवस्था को देते हैं हमारे जजेस वगैरह, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातों से, जिसको आज आप मीडिया ट्रायल बोलते हैं, कि इधर कुछ हुआ, मर्डर हुआ, ईडी ने छापा मारा, उधर मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, और ट्रायल में एक आदमी सजा भी पा गया, एक आदमी छूट भी गया। तो ये सब जो बाहरी लोग ताकते हैं या लोग बाहरी बातचीत करते हैं या उससे इन्फ्लुएंस होता है, उसको न्याय की जो हमारी देवी है वो नहीं देखती है। और न्याय की देवी से मतलब हमारे न्यायाधीश ही हैं। तो उनकी आंख में पट्टी बंदी होनी चाहिए कि मतलब उनका कोई भी ऑर्डर या कोई भी जजमेंट जो है बाहरी चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। जैसे अखबारों में रिपोर्ट आ जाती है, और अब अखबार में रिपोर्ट आ जाए वो चीज़ अलग है। अब कोई कह रहा है कि साहब नहीं, वो उसने गोली मारी थी, पोस्टमार्टम में आ रही है कि साहब भाला लगा था। तो अदालत को बजाय वो जो आपके मतलब अखबार में रिपोर्ट आई थी कि गोली मारी गई थी, तो वो तो देखेगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जिसको आप कहते हैं कि फैक्चुअल एविडेंस क्या है। फैक्चुअल एविडेंस जो है, जो वो बोलेगी उस पे हम न्याय देंगे, ना कि हम ये अखबारों की या मीडिया ट्रायल की कोई बात सुनेंगे। इसलिए पट्टी पहले बांधने की बात रखी गई थी। अब पट्टी पे ही मैं आपको बता दूं कि अब जो हमारे चंचूड़ साहब ने पट्टी उसकी खोल दी है, तो मुझे जो पट्टी खोलने का मतलब है उसको मुझे प्रतीक ऐसा लगता है कि उनका मानना कुछ ये हो गया है अब कि कानून अंधा नहीं है, कानून सब देख रहा है और अपनी आँखों से देख रहा है, और देख समझ के क्या सही क्या गलत है उसका हम निर्णय लेंगे। और अब हम चूँकि 70-75 साल हमारी इंडिपेंडेंस को हो गए हैं, तो लोग पढ़ने लिखने वाले ज़्यादा हैं, समझदार हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं खुद।
तो उनका मतलब इससे और ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ट्रांसपेरेंसी आवे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का ज़माना है, जिसको आप चाहे अकाउंटेबिलिटी कह लें चाहे ट्रांसपेरेंसी कह लें। तो इसलिए शायद उन्होंने वो पट्टी हटाई है कि हम बिल्कुल अंधा कानून नहीं हैं, अब हम ट्रांसपेरेंट वे में आँख खोल के फैसला देंगे। अब ये जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उनका पट्टी हटाने का मतलब यही है। कई जनपदों के कई स्थानों के सरकार ने भी नाम बदले हैं, क्या आपको उसी क्रम में ये फैसला लग रहा है? नहीं, देखिए उस क्रम में तो हम इसलिए नहीं लेंगे कि हम सरकार को एक उसमें पलड़े में रखते हैं और न्यायपालिका को जो कि इंडिपेंडेंट है उसको बिल्कुल अलग पलड़े में रखते हैं। तो दोनों का सामंजस्य, हम कहें दोनों इक्वल हैं, और अगर कोई रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया या किसी शहर का नाम बदल दिया गया तो उसका हम बहुत ज़्यादा मिलान इस चीज़ से हमको नहीं करना चाहिए। क्या आपको ये लगता है कि इन दोनों बदलावों से कुछ न्याय प्रक्रिया में या पारदर्शिता में प्रभाव पड़ेगा? हाँ, इस पे मेरा मानना ये है कि जो आप पारदर्शिता वाली बात कर रहे हैं वो मैं पहले ही कह रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी, उस पे असर पड़ना चाहिए। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं कि इतना बड़ा तंत्र मंत्र है तो इसको एक आदमी तो ठीक नहीं कर सकता, वो एक गाइडलाइन दे सकता है। मतलब आप कोई भी इंस्टीट्यूशन को देख लें तो उसमें गाइडलाइन ही तो दी जाती है। अब उसको कोई फॉलो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। अब नहीं कर रहा में भी मान लीजिए 50 लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उसमें 50 के 50 पकड़ लिए जाएं तो फिर तो बकौल आपके सब चोरी चकारी डकैती मर्डर ये सब बंदी हो जाएगा, तब भी होते रहते हैं। इसीलिए आपका ये न्यायिक तंत्र भी बना है और इसीलिए आपका पुलिस तंत्र भी बना हुआ है। तो एकदम तो एलिमिनेट आप नहीं कर सकते हर चीज़ को, लेकिन ये एक अच्छा प्रयास है, सफल प्रयास है। अब यहीं पे आपने अगर एक बात ये पूछी है तो मैं एक बात और इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। हमारे जो, मैं एपेक्स जुडिशरी की बात नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की भी नहीं कर रहा हूँ, बट जो आपकी लोअर जुडिशरी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जुडिशरी है, उसमें उनके तमाम इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं। JTRI है जैसे हमारे यहाँ, उसमें तमाम ट्रेनिंग्स दी जाती हैं इन लोगों को, जजेस को दी जाती हैं, APOs को दी जाती हैं, मैजिस्ट्रेट्स को दी जाती हैं। उन ट्रेनिंग्स को मेरी समझ से, जहाँ तक मुझे पता है या मैं समझता हूँ, वो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता उसमें। जैसे नॉर्मली मैं जैसा सुनता हूँ यहाँ बैठ के, उनका JTRI जाना है साहब, क्या है साहब, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद आप क्या सीख किया है उसका भी तो कुछ इम्तहान हो कि आप कितना सीखें। मान लीजिए JTRI के लिए 50 मजिस्ट्रेट्स गए तो उसमें भी तो कोई कैटेगराइजेशन हो कि भाई 10 लोगों को A ग्रेड मिला, 10 लोगों को B ग्रेड मिला, 10 लोगों को C ग्रेड मिला। अब ये क्या कि 50 लोग गए JTRI, 10 दिन घूम के चले आए, कोई पर आपने कोई मार्क्स दिए ही नहीं उनको। मतलब उनको भी तो आपको जज करना है जिससे कि वो आगे भी जज हो सकेंगे और उनके अंदर भी एक कंपटीशन की भावना जागरूक होगी। तो वो सब तो कुछ है नहीं। नॉर्मली जो होता है भाई गए अपना, उनका साहब जानना है, तो उस पर एक बहुत बड़ा हमारी न्यायपालिका को, मतलब हाई कोर्ट को, क्योंकि JTRI वगैरह तो एक स्टेट हाई कोर्ट के ही तहत चलते हैं, तो उनको एक इस पर बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहिए। और उसमें भी जो भी वो ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स देने चाहिए। इतना मार्क्स दें तो कम से कम ग्रेडेशन करें, जिससे कि ये तो पता लगे कि हमारी इस ट्रेनिंग का फ़र्क क्या निकला, क्या फ़ायदा हुआ। तो ये मेरा कहना है। तो ये सब ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी ने बताया कि ट्रांसपेरेंसी के दृष्टिकोण से ये बदलाव जो किए गए हैं, पट्टी हटाई गई है और हाथ में कानून की पुस्तक थमाई गई है, इसका उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी लाना है। ये बदलाव वैसे ही होगा जैसे CRPC IPC सब बदला गया, वैसे ही बदलाव ये भी होगा। धाराएं वही रहेंगी, बस उपधाराएं बदल के सारा उन्होंने संख्या कम कर दी, लेकिन धाराएं उतनी ही हैं। उपधाराएं मिला दो तो शायद ज़्यादा भी हो जाएंगी।
अब इसका बदलाव जो है वो आगे दिखेगा। अभी आज तो अब कल हुआ है, आज देखते क्या होता है, अदालतों पे क्या असर पड़ता है उसको तो दिखेगा वो, कि खुली आंखों से भी न्याय मिल रहा कि नहीं मिल रहा। पहले जो बंद आंखों से साहब जो देवी नहीं देख पाती थी, हालांकि देवी है वो तो सब देख लेती थी, लेकिन ये माना जाता था कि वो बंद आंखों से सब सबूत देखेंगी। अब खुली आंखों से कौन सा सबूत देखेगी भाई, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, अभी बहुत जल्दी है। ये संदेश क्या, सब परिवर्तन चल रहा है, हर आदमी परिवर्तन करने पर उतारू। सब कुछ इन्होंने भी कर दिया। IPC CRPC सरकार, मोदी सरकार ने करने की कोशिश करी, तो इन्होंने कहा हम काहे पीछे रहें, चलो हम भी एक चीज़ परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन इसके ऊपर सकारात्मक मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, न्याय की देवी से प्रार्थना है। हम लोग मंदिर के पुजारी हैं, तो हम लोग यही करेंगे कि बस इसका प्रयोग, इसका जो प्रभाव है वो सकारात्मक पड़े, और जो चीज़ें वो बंद आंखों से देवी माँ देख नहीं पाती थी, वो हो सकता है खुली आंखों से देखें तो कुछ कंट्रोल हो जाए। जो बहुत कुछ चलता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं क्या क्या चलता है, हम लोग रोज़ उस चीज़ को फेस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल मिश्रा जी ने बताया कि वही प्रभाव पड़ेगा जो IPC CRPC को बदल करके BNS और BNSS का पड़ रहा है। अब आगे ये देखना होगा कि बंद आँखों से जो न्याय नहीं मिल पाता था वो खुली आँखों से कितना मिलेगा। बाबू जी, कल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने न्याय की देवी की आँखों से काली पट्टी हटा करके और हाथ में तलवार की जगह एक पुस्तक दे करके जो एक प्रतिमा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक वायरल हुई, हम कह सकते हैं, तो ये जो परिवर्तन किया गया उसका क्या संदेश देने की कोशिश की गई या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? एक अच्छी शुरुआत की है और इसका परिणाम अच्छा ही होगा। दूसरे ये कि तलवार की जगह पे जो संविधान दिया है, बिल्कुल ठीक किया। संविधान से ही देश चलना है। संविधान में जो नियम, कायदे, कानून निर्धारित किए गए हैं उसी के हिसाब अनुसार देश को चलाना है। और हमारा संविधान तो वैसे भी बहुत विस्तृत संविधान है, जिसमें हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों का भी समावेश है। और अभी तक होता ये रहा है कि हम अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन हमारे नागरिक कर्तव्य क्या हैं, इन पे कभी किसी ने नहीं ध्यान दिया। इसलिए मेरे विचार से तो माननीय न्यायमूर्ति जी ने एक अच्छी शुरुआत की है और इसके भविष्य में सुखद परिणाम होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता दीवानी श्रीराम रस्तोगी जी ने आपको बताया कि जो ये माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा परिवर्तन किया गया है, चूँकि हमारा देश संविधान से ही चलना है, संविधान सर्वोपरि है, इसलिए हाथ में तलवार की जगह कानून की किताब और जो बंद आँखें थीं, आँखों पे पट्टी थी, उस आँखों को खोलकर खुली आँखों से जो है वो न्याय का मूल्यांकन करना एक न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता को इनकी ओर इशारा करता है, इंगित करता है। ये कहना है हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ भूपेंद्र दीक्षित की खास रिपोर्ट। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।